प्यारे बच्चों, हमने चतुरः शशक पाठ को पढ़ा। इसका हिंदी अनुवाद भी बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये आपकी किताब में दिए हुए हैं, तो ये आप इसे किताब में से स्वयं कर लेंगे। इसका अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत संस्कृतम च लिखत, जिसका अर्थ हुआ उच्चारण करो और संस्कृत में लिखो। जैसे एक बार की संस्कृत होती है एकदा। दूसरा हमारा शब्द है रहता था को हम संस्कृत में लिखेंगे वसति स्म। दूसरा हमारा शब्द है मारते हो को हम संस्कृत में लिखेंगे मार्यसी। तीसरा शब्द है वहाँ को संस्कृत में कहते हैं तत्र। चौथा शब्द है था को हम लिखेंगे आसीत। चौथा शब्द है कुआं हम संस्कृत में लिखेंगे कूपम। अब आइए दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, मंजूषातः उचितम पदम चित्वा अनुच्छेदम पूर्यत। इसका अर्थ हुआ कोष्ठक में या ब्रैकेट में जो आपको शब्द दे रखे हैं उसमें से उचित शब्द देखकर आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं या अनुच्छेद को पूरा करना है। सबसे पहले है डैश सर्वे पशव, तो इसमें हम भरेंगे एकदा सर्वे पशव डैश समीपे अगच्छन। इसमें हम बीच में भरेंगे तस्य समीपे अगच्छन, तो हम यहाँ पर भरेंगे तस्य। उसके बाद है ते डैश अवदन हे, तो ते सिंहम अवदन हे पशुराज, तो इसमें हम भरेंगे ते के बाद भरेंगे सिंहम और अवदन हे के बाद भरेंगे पशुराज। त्वम प्रतिदिनम अनेकान पशून मार्यसी, अनेकान पशून मार्यसी, तो इसमें हम भरेंगे पशून मार्यसी। तव आहाराय, इसमें हम भरेंगे आहाराय। एकैव पशुः, यहाँ पर हम भरेंगे पशुः पर्याप्तः अस्ति। अतः त्वम तान न मारे, तो इसमें हम भरेंगे तान। तीसरा प्रश्न आता है उत्तरम लिखत। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके हमें उत्तर लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है क वनेहे क वसति स्म, यानी वन में कौन रहता था, जंगल में कौन रहता था। तो जंगल में कौन रहता था बच्चों, शेर रहता था ना, तो इसका आंसर हम लिखेंगे वने सिंह वसति स्म। दूसरा क्वेश्चन है वन राजस्य नाम किम आसीत, वनराज का नाम क्या था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे भासुरक, क्योंकि वनराज का नाम क्या था, भासुरक। ग है चतुरः का आसीत, चालाक कौन था। तो इस कहानी में चालाक कौन था बच्चों, खरगोश था ना, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे शशक। घ है भासुरक कूपे किम पश्यति, भासुरक ने कुएं में क्या देखा। तो भासुरक ने अपना ही प्रतिबिंब देखा था ना, तो इसका आंसर हम लिखेंगे स्वप्रतिबिंबम। जो अब हम अपना चौथा प्रश्न करते हैं, परस्परम मेलनम कुरुत, इनका आपस में मिलान करना है। सबसे पहले दिए हुए हैं समानार्थक शब्द। समानार्थक मतलब जिनका एक जैसा अर्थ हो, उनको हमें मिलाना है। जैसे पहला शब्द दिया हुआ है बहुन, बहुन का मतलब होता है अनेकान, बहुन मतलब बहुत सारे, ऐसे ही अनेकान का मतलब भी बहुत सारे। दूसरा शब्द है पशुराज, पशुराज को हम लिखेंगे वनराज। तीसरा शब्द है कथयति, कथयति मतलब क्या का, इसका जैसा समानार्थक शब्द हमारा क्या होगा, वदति। चौथा शब्द है आसीत, आसीत का समानार्थक शब्द होगा स्म। अब इसके दूसरे पार्ट में हमें विपरीतार्थक शब्दों को मिलाना है आपस में। विपरीतार्थक मतलब जो एक दूसरे से उल्टे हों, विलोम हों। पहला शब्द है अनेकान, अनेकान मतलब बहुत सारे, तो इसका जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा एक, तो अनेकान को हम मिलाएंगे एकम से। दूसरा शब्द है प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब खुश होना,
तो इसका जो अपोजिट होगा यानी विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? नाराज होना। तो प्रसन्न को हम मिलाएंगे कुपित से। तीसरा शब्द है अहम। अहम का विपरीतार्थक होता है त्वम। चौथा शब्द है अत्र। अत्र मतलब यहाँ, तो इसका उल्टा क्या होगा? विपरीतार्थक क्या होगा? तत्र। तो अत्र को हम किससे मिलाएंगे? तत्र से। हमारा पांचवा प्रश्न है संस्कृते अनुवादम कुरुत। इसका अर्थ हुआ संस्कृत में अनुवाद करो। ये जो हमें हिंदी में सेंटेंस, ये वाक्य दिए हुए हैं, इनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। इसमें क है एक जंगल था, तो इसे संस्कृत में हम लिखेंगे एकम वनम आसीत। ख है सिंह का नाम भासुरक था, इसे संस्कृत में हम लिखेंगे सिंहस्य नाम भासुरक आसीत। ग है मार्ग में एक कुआं था, मार्गे एकम कूपम आसीत। घ है मैं वनराज हूँ, इसकी संस्कृत होगी अहम वनराजः अस्मि। लास्ट में है सभी पशु प्रसन्न हुए, तो इसे संस्कृत में हम कह सकते हैं सर्वे पशव प्रसन्नाः अभवन्। अब हमारा लास्ट और छठा प्रश्न है लेखनाभ्यासम कुरुत। इसका अभ्यास आपको लिखकर अभ्यास करना है। इसको आप किताब में भी अभ्यास कर सकते हैं लिखकर, और कॉपी में भी कर सकते हैं। जैसे मात्र देवो भव, मात्र देवो भव को आपने 3 बार लिखने का अभ्यास करना है अच्छी राइटिंग में। ये आपके लेख को सुधारने के लिए अभ्यास कार्य है, इसलिए ये अभ्यास कार्य आपने या तो आप इसे पुस्तक में ही कर सकते हैं या आप इसे अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं। इससे आपके लेखना का अभ्यास अच्छा होगा और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। तो बच्चों, ये पाठ आपने पूरा अच्छे से समझ लिया होगा, इसका अभ्यास कार्य भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आप इसे अपनी नोटबुक में बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग के साथ करेंगे। ओके।